मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे प्रेम से जुड़ा हुआ एक अति महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यह संदेश तुम्हारे प्रेम जीवन की गतिविधियों पर आधारित एक आवश्यक संदेश है, इसलिए इसे अनदेखा न करते हुए अंत तक अवश्य सुनना, अन्यथा अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण सत्य से वंचित रह जाओगे। मेरे बच्चे, तुमने अपने प्रेमी होने का हर दायित्व निभाया है। उसके हर सुख दुख में तुम उसके साथ रहे हो। इस रिश्ते को बचाने के लिए तुमने बहुत त्याग किए हैं। उसकी खुशी के लिए तुमने असंभव की सीमा पार की है, किंतु उसने सदैव तुम्हारा अपमान किया है। मेरे बच्चे, बचपन से लेकर आज तक तुम्हारा स्वभाव सबसे अलग रहा है। तुम्हें शीघ्र गुस्सा नहीं आता, लेकिन यदि कभी क्रोध आ जाए तो तुम्हारे परिवार में भी कोई तुम्हें नहीं संभाल सकता। ऐसा नहीं है कि तुम बड़ों का आदर नहीं करते या तुम में अहंकार है। तुम्हें केवल झूठ और छल बर्दाश्त नहीं है। तुम्हें जो बात बुरी लगती है उसे तुम मुंह पर बोल देते हो। इसलिए तुम्हारे मित्र कम और शत्रु अधिक हैं, क्योंकि तुम में सहनशीलता नहीं है। मेरे बच्चे, तुम पहले तो किसी को परेशान नहीं करते, किंतु यदि कोई तुम्हें परेशान करे तो तुम तुरंत ही हिसाब बराबर कर लेते हो। बहुत से लोग तुमसे डरते भी हैं। रूप, ज्ञान, गुण तक किसी भी रूप से वह तुम्हें हरा नहीं पाते, लेकिन उस व्यक्ति ने तुम्हें हरा दिया। उससे तुम इतना प्रेम करते हो कि तुमने उसके लिए अपना मान सम्मान खो दिया। मेरे बच्चे, आरंभ से ही उसने तुम पर अपने विचारों को थोपा है। तुम क्या करोगे, कहाँ जाओगे, किससे मिलोगे, सब कुछ उसके नियंत्रण में है। तुम चाहते तो उसे सबक सिखा सकते थे, लेकिन तुमने उसके साथ जीवन के ऐसे सुन्न मेरे सपने देख लिए थे जिसके टूटने के विचार मात्र से ही तुम्हारी रूह कांप उठी। इसलिए सब कुछ देखते हुए भी तुम अंधे बन गए। तुमने उसे वह करने का अवसर दे दिया जिसके वह काबिल नहीं है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम चाहते तो हो कि तुम उसका विरोध करो, लेकिन तुम्हें विश्वास था अपने प्रेम पर कि एक ना एक दिन तुम उसे सही रास्ते पर ले आओगे, उसके दिल में अपने लिए प्रेम जगा पाओगे। लेकिन उसने हमेशा तुम्हें निराश किया। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन की पीड़ा मैं अनुभव कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे सच्चे प्रेम को समझने की क्षमता उसमें नहीं है। मुझे है उसके लिए। तुमने खुद को बदलने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उसने तुम्हारी कदर नहीं की। तुम्हारे हर प्रयास को उसने व्यर्थ बताया। तुम्हारे आंसुओं को उसने ढोंग समझा। लेकिन तुम उदास मत हो, समय का इंतजार करो। समय उसे ऐसा सबक सिखाएगा कि वह तुम्हारे सामने गिड़गिड़ा आएगा। मेरे बच्चे, मैं भली भांति जानती हूँ अब तुमसे और सहन नहीं होता। तुम हार गए हो। उसे पाने की चाह में तुमने स्वयं को खो दिया, लेकिन तुम्हें अब जीवन से, लोगों से, प्रेम से इतनी घृणा हो गई है कि तुम किसी से बात नहीं करना चाहते। एकांत में बैठकर तुम उन्हीं बातों का विचार करते हो जो तुम्हें अत्यंत पीड़ा देती है। मेरे बच्चे, उसके लिए कभी आंसू मत बहाना जो तुम्हारे पवित्र प्रेम को परख नहीं पाया। मैं जानती हूँ उसने तुम्हारी तुलना दूसरों से की है। उसे तुमसे अधिक दूसरे श्रेष्ठ लगते हैं, किंतु मैं जानती हूँ तुम्हारी तुलना किसी से हो ही नहीं सकती। वह चाहे कहीं भी चला जाए, तुम्हारे जैसा प्रेम करने वाला उसे कई जन्मों तक नहीं मिले, और यह बात उसे शीघ्र ही झागी। उसे तुमसे अधिक दूसरे लोग पसंद आते हैं। मेरे बच्चे, इस बात का दुख मत करो। अपनी बुद्धि के अनुसार उसे निम्न तल के लोग ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि वह उसके विचारों पर खरे उतरते हैं। तुम्हारा व्यक्तित्व अनोखा है। तुम्हारे प्रेम को सहने की ताकत उसमें नहीं है। तुम बहुत छोटी चीज के लिए अपना हृदय जला रहे हो। तुम इतना अधिक मानसिक तनाव ले रहे हो कि तुम्हारा स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है। मेरे बच्चे, मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे अनमोल तुम्हारा शरीर है। जब तक शरीर है तब तक संसार है, जीवन है, रिश्ते नाते हैं। इसलिए अपना ध्यान रखो, स्वयं से प्रेम करो। यदि किसी भी मूल्य पर तुमने अपने शरीर को आहत किया तो संपूर्ण विनाश होगा। मेरी बात का अनुसरण करो, प्रगति के मार्ग पर चलो। मैं तुम्हें वचन देती हूँ, जिन चीज़ों के लिए तुम बहुत रोए हो वह तुम्हें तुम्हारे रास्ते में पड़े हुए मिलेंगे। फिर चाहे वह कोई वस्तु हो, व्यक्ति हो या किसी का प्रेम हो, वह सब कुछ तुम्हारा है। मेरे बच्चे, तुमसे दूर जाकर वह पछता रहा है। तुम्हारी कमी उसे व्याकुल कर रही है। एक समय में तुम उसके लिए उसके प्राणों से भी बढ़कर थे, और तुम भी उसे अपना सब कुछ मानते थे।
लेकिन उसने जो की है उसे तुम माफ नहीं कर सकते। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ उसने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा है, तुम्हें दर्द दिया है और उसका दिया हुआ दर्द तुम कभी नहीं भूल सकते। लेकिन क्या तुम जानते हो, जितना दर्द उसने तुम्हें दिया है उससे ज्यादा दर्द वह भोग रहा है। किसी तीसरे के मोह में उसने तुम्हारे प्रेम को ठुकराया था, लेकिन वह मूर्ख उस तीसरे में तुम्हें ढूंढ रहा था। तुम्हारे जैसे प्रेम की उम्मीद कर रहा था, परंतु उसे समझ आ गया है कि तुम्हारे जैसा प्रेम उसे कोई नहीं दे सकता। इसलिए वह पछतावे के आंसू रो रहा है। वह तुम्हारे पास आना चाहता है, किंतु वह जानता है कि उसकी गलतियां बहुत बड़ी हैं, माफी के लायक नहीं है, इसलिए वह अकेले में ही घुट रहा है। मेरे बच्चे, उसने हमेशा तुम्हें धोखे में रखा है। तुम आज भी उसके पूरे सच से अनजान हो। वह तुम्हें सब कुछ बताना चाहता है, अपने गुनाहों की सजा चाहता है, फिर भी वह कुछ सोचकर डर रहा है और वह जानता है कि उसकी सच्चाई जानकर तुम्हें उससे हमेशा के लिए नफरत हो जाएगी। इसलिए वह रुका हुआ है, क्योंकि तुम उसके विषय में क्या सोचते हो यह उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, वह तुमसे दूर रहकर जी सकता है, लेकिन तुम्हारे घृणा को बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसे तो इतना भी नहीं कि तुम्हें उससे नफरत हो चुकी है। जितना प्रेम सम्मान तुम उसे देते थे वह सब कुछ खो चुका है। वह आज भी भ्रम में जी रहा है कि तुम उससे पहले की तरह आज भी प्रेम करते हो, क्योंकि तुम्हें परेशान करना उसकी पुरानी आदत थी। तुमने हमेशा उसकी गलतियों को नज़रअंदाज किया है, लेकिन वह भूल गया है। इस बार उसने जो गलती की है उससे तुम्हारे मन को अपार पीड़ा पहुंची है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन इसके पीछे एक रहस्य और छुपा हुआ है, जिससे न केवल तुम बल्कि तुम्हारा प्रेमी भी अनभिज्ञ है। तुम्हारे लिए यह जानना जरूरी है कि तुम दोनों सच्चे प्रेमी हो। तुम्हारे प्रेम जीवन में दरार पैदा करने का प्रयास किया गया है। मेरे बच्चे, उस तीसरे व्यक्ति ने गंदी काली क्रिया का सहारा लेकर तुम्हें तुम्हारे प्रेम से अलग किया है, लेकिन कोई भी क्रिया उस पर अधिक समय तक प्रभाव नहीं डालेगी, क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हो। तुम्हारी खुशियों पर कोई कुदृष्टि डालेगा तो मैं उसे क्षमा नहीं करूंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रेम पर उस दुष्ट की नज़र पहले से थी। उसे तुम दोनों का साथ खुश रहना पीड़ा दे रहा था। उसने तुम्हारे प्रेमी को पहले भी अपने जाल में फंसाने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी हर चाल व्यर्थ चली गई। इसलिए उसने तंत्र मंत्र का प्रयोग करके तुम्हारे प्रेमी को ही अपने वशीभूत कर लिया। तुम खुद विचार करो, जो व्यक्ति तुमसे बात किए बिना सोता नहीं था, तुमसे एक बात भी नहीं छुपाता था, वह अचानक इतना कैसे बदल गया कि उसने तुम्हारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया जो तुम्हें कभी रोता हुआ नहीं देखना चाहता था। वह तुम्हारे आंसुओं की, तुम्हारे दर्द की वजह बन गया। मेरे बच्चे, इस बात पर विचार करो, क्योंकि तुम दोनों को फिर से नियति एक करने वाली है। तुम्हारे प्रेम संबंध में एक नया पल आने वाला है। उसे अपनी भूल सुधारने का एक अंतिम अवसर दो। अब तुम्हें न्याय मिलने का समय आ गया है। तुम्हारे शत्रुओं को जो करना था वह कर चुके, अब उनके परिणाम भोगने का समय आ गया है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु तुम्हारे पीठ पीछे बहुत बड़ी चाल चल रहे हैं। तुम्हारी खुशी, तुम्हारी प्रगति वह देख नहीं पा रहे हैं। वह लोग तुम्हारे विषय में लोगों से गलत बातें बोल रहे हैं, झूठी अफवाह फैला रहे हैं, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वह सबसे कह रहे हैं कि तुम पैसों के बड़े लालची हो, धोखेबाज हो, तुम्हें रिश्तों की कद्र नहीं। तुम्हें कोई अंतर नहीं पड़ता कि लोग तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे दें। मेरे बच्चे, वह लोग सब जानते हैं कि तुम कितने अच्छे हो। तुमने सदैव सबका हित चाहा है। कभी अपने मतलब के लिए तुमने दूसरों की भावनाओं का मजाक नहीं बनाया, लेकिन लोगों ने ही तुम्हें धोखा दिया। इसीलिए तुम बेपरवाह हो गए हो। अब तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या बातें करते हैं। मेरे बच्चे, पहले तुम्हारे शत्रु अपने चाल में तुम्हें फंसा लेते थे। तुम बहुत ज्यादा मासूम थे। लोग तुम्हें मानसिक पीड़ा दे रहे थे और तब तुम कमजोर थे, लोगों के अधीन थे। वह जब चाहे तुम्हें रुला सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तुम हर प्रकार से मजबूत हो गए हो। अब तुम किसी बात पर किसी के लिए दुखी नहीं होते।
अगर तुम्हें दुख होता भी है तो तुम किसी को नहीं बताते, इसलिए वह लोग परेशान हैं कि कैसे तुम्हें फिर से रोने पर मजबूर किया जाए। मेरे बच्चा, कुछ लोग तुम्हें लेकर बहुत शंका में है कि आखिर ऐसा तुम्हें क्या मिल गया है कि तुम्हें अब किसी की परवाह नहीं, किसी का साथ नहीं चाहिए। तुम अकेले में ही खुश रहते हो, लेकिन अब लोगों को स्पष्टता मिल रही है। अब वह समझ गए हैं कि तुमने स्वयं से प्रेम करना सीख लिया है। अब तुम जान गए हो कि क्या तुम्हारे लिए सही है, क्या गलत है। मेरे बच्चे, हाल ही में बहुत लड़ाई झगड़े हुए, लेकिन बड़ी ही चतुराई से उससे बाहर निकलते हुए तुमने समय को अपने पक्ष में कर लिया। अब लोग तुम्हें भाग्यशाली कहते हैं। वह जानते हैं कि तुम बहुत मेहनती हो। तुम जो कुछ भी कर रहे हो वह तुम्हारी कठिन मेहनत का फल है, लेकिन तुमसे जलने वाले लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं हैं। वह सबको कह रहे हैं कि तुम्हें जो भी प्राप्त हुआ है वह भाग्य से मिला है, अन्यथा तुम योग्य नहीं थे। मेरे बच्चे, किसी स्तर पर जाकर तुमने अपने शत्रुओं को हराया है, उन्हें गलत साबित कर दिया है, इसलिए वह अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। अब वह तुम्हें चैन से जीने नहीं देंगे और तुम्हें किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं होने देंगे, किंतु अब वह अपने ही षड्यंत्र में फंसने वाले हैं। मैंने उन्हें सुधरने के लिए कई अवसर दिए हैं, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़े हैं। उनके जीवन का एक ही उद्देश्य है, तुम्हें आगे बढ़ने से रोकना, तुम्हारी आत्मा को चोट पहुंचाना। लेकिन अब उनका खेल खत्म हो गया है। अब मैं और सहन नहीं करूंगी तो हारे शत्रुओं का बुरा वक्त शुरू हो गया है, और अब मैं उन्हें माफ नहीं करूंगी। उनका वही हाल करूंगी जिसके वह लायक है। मेरे बच्चे, तुम्हें जितना रुलाया है मैं उस सब का हिसाब लूंगी। अभी तुम्हारी बहुत बुराई हो रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि तुम्हारा बुरा चाहने वाले तुम्हारे अपने ही सभी संबंधी और मित्र हैं। लेकिन तुम चिंता मत करना, लोग तुम्हें कितना भी बुरा समझे, मेरी दृष्टि में तुम मेरे प्रिय भक्त हो और हर खुशी, हर सुख पाने के योग्य हो। तुम अभी अंदर से शून्य हो गए हो, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारा मन शांत हो गया है, इसलिए अब तुम्हें सब कुछ मिलेगा जिसके लिए तुम प्रयत्नशील हो। यह चमत्कार अब होगा। मेरे बच्चे, आज वह व्यक्ति तुम्हारे बारे में लोगों से बातें कर रहा था। तुम्हारे निजी जीवन में क्या चल रहा है वह जानने का प्रयास कर रहा था। बहुत दिनों से तुमने उससे दूरी बना ली, क्योंकि तुम उसका सच जान चुके हो। अब तुम उसे अपने आसपास भी भटकने नहीं देते हो। तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन था जो मीठी मीठी बातें करके तुम्हारे साथ छल कर रहा था। लेकिन मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तुमसे दूर होकर वह परेशान है। अब उसे यह जानने की बहुत उत्सुकता है कि तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है। तुम कब क्या कर रहे हो, किससे मिल रहे हो, किससे बात कर रहे हो। मेरे बच्चे, कहने को तो वह तुमसे दूर है, किंतु हर समय वह तुम्हारी गतिविधियों पर नजर रखता है। तुम पर नजर रखने के अलावा उसके पास कोई अन्य कार्य नहीं है। उसे बस तुम्हारा ख्याल है। दिन रात वह बस तुम्हारे बारे में सोचता है। मेरे बच्चे, एक समय में वह व्यक्ति तुम्हारे लिए बहुत खास था। तुम उसे सबसे ज्यादा प्रेम और सम्मान देते थे, लेकिन तब उसे अहंकार था, अपने आप पर अहंकार था, अपने ज्ञान पर, अपने गुणों पर। उसने कभी भी तुम्हारे जज्बातों की परवाह नहीं की। उसने अपने मन अनुसार तुमसे व्यवहार किया। उसका जब मन हुआ उसने तुम पर प्रेम बरसाया, जब मन हुआ क्रोध किया। जैसा चाहा वैसा तुम्हें नचाता रहा। लेकिन मेरे बच्चे, अब उसे भान हो गया है कि तुम बदल गए हो। अब तुम्हें उसकी किसी बात पर विश्वास नहीं है। अब तुम उसके इशारों पर नाचने वाले नहीं हो। उसकी पहुंच से बहुत दूर जा चुके हो। अब तुम्हें खुश रहने के लिए किसी के प्रेम की, किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। तुम्हें स्वयं में ही पूर्णता का अनुभव होता है, किसी के अधीन नहीं हो। मेरे बच्चे, पहले तुम कमजोर थे, तुम्हें उसके प्रेम, उसके सहारे की जरूरत थी, और इसीलिए उसने तुम्हें बहुत दुख दिया। लेकिन अब वह तिल मिला रहा है, यह सोचकर कि तुमने उसे अपने जीवन से निकाल दिया है। वह तुमसे एक बार बात करना चाहता है, क्योंकि उसे आज भी विश्वास नहीं होता कि तुमने अपने जीवन से उसे निकाल फेंका है।
मेरे बच्चे, ऐसा नहीं है कि उसके मन में प्रेम जाग गया है या उसे अपनी गलती पर पछतावा है। वह तो इसलिए परेशान है क्योंकि उसे आदत लग गई थी तुम्हें रुलाने की, तड़पाने की। तुमने उसके लिए जो किया वह अब उसे कभी नसीब नहीं होगा। तुमने उसे सुधारने की बहुत कोशिश की, बहुत कुछ सहा, उसके अपशब्द भी सुने बिना गलती के उसके सामने तुमने रोया है, गिड़गिड़ा है, उसे माफी मांगी। लेकिन उसने तुम्हारे आंसुओं को हमेशा नजरअंदाज किया है। उसने ना तुम्हारा दर्द दिखा, ना तुम्हारा प्रेम। उसे तो बस आनंद आ रहा था तुम्हें तड़पाने में। वह तुम्हें अपनी जागीर समझ रहा था, जिसे जब चाहे जैसे चाहे इस्तेमाल करें। लेकिन मेरे बच्चे, अब उसका भ्रम टूट चुका है। वह जान गया है कि तुम्हारे दिल में, तुम्हारे जीवन में उसके लिए कोई स्थान नहीं है। लंबे समय से वह तुमसे दूर है, किंतु अभी तक उसे लग रहा था कि तुम उसके लिए रो रहे हो, परेशान हो। जब तुमसे रहा नहीं जाएगा तो तुम मुझसे संपर्क अवश्य करोगे, क्योंकि हमेशा से यही होता था। वह अपनी गलतियों को भी तुम्हारे ऊपर थोप देता था और तुम्हें मजबूर करता था क्षमा मांगने पर। लेकिन अब वह समझ गया है कि उसका खेल खत्म हो गया है। वह जानना चाहता है कि तुम्हारे जीवन में कोई और तो नहीं आ गया। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सावधान करना चाहती हूँ, क्योंकि उसके दिमाग में बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। वह तुम्हें अपनी बातों में फंसाने का प्रयास अवश्य करेगा, लेकिन तुम उससे दूर रहना। उसे दूर रहने में ही तुम्हारी भलाई है, क्योंकि वह तुम्हारे योग्य नहीं है। इस वर्ष में तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ बदलने वाला है। कुछ टूटे रिश्ते जुड़ने वाले हैं, कुछ पुराने लोग तुमसे मिलने वाले हैं, पर तुम्हारे लिए बहुत खास हुआ करते थे। लेकिन कुछ गलतीफियों के कारण तुम्हारा संबंध उनसे खराब हो गया था। लेकिन वह लोग फिर से तुमसे मिलेंगे, तुम्हारा रिश्ता फिर से पहले जैसा हो जाएगा। मेरे बच्चे, एक एक करके तुम्हारे जीवन में सब कुछ बेहतर हो रहा है। जिन लोगों के लिए, जिन रिश्तों के लिए तुम बहुत तरसे हो, अब वह भी तुमसे बात करना चाहेंगे। कुछ समय पहले तुम जिनके प्रेम के लिए, जिनके साथ के लिए तड़प रहे थे, अब वह तुम्हारे साथ के लिए तरसेंगे, तुम्हारे प्रेम की भीख मांगेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में अब उनके लिए कोई स्थान नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, कोई सम्मान नहीं। तुम बहुत रोए हो। अब फिर से तुम किसी पर भरोसा नहीं करना चाहते, फिर से पेप्सी का जीवन नहीं जीना चाहते। तुम्हारे सीधेपन का बहुत फायदा उठाया गया, किंतु तुमने दुनिया का चलन जान लिया है। इसलिए अब कोई कितना भी रोए, गिड़गिड़ा है अपने दिल में, अपने जीवन में तुम उन्हें कभी स्थान नहीं दोगे जिन्होंने तुम्हें खून के आंसू रुलाए थे, और यही उनकी सजा है। अब वह भी उसी दर्द से गुजरे जिस से तुम गुजरे हो। मेरे बच्चे, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने सही राह पकड़ने में तनिक देर तो कर दिया, लेकिन अब तुम जीवन को समझने लगे हो, लोगों को समझने लगे हो। तुम्हें यह समझ आ गया है कि यह दुनिया जैसी दिखती है वैसी है नहीं। यहाँ हर कोई स्वार्थ का मुखौटा पहने हुए घूम रहा है। दिन प्रतिदिन तुम प्रगति की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारे व्यक्तित्व में, तुम्हारे स्वभाव में अद्भुत बदलाव आ रहा है। तुम्हारे मुख पर एक दिव्य तेज और तुम्हारे व्यक्तित्व में गंभीरता दिखाई पड़ती है। तुम अब लोगों से अधिक बातें नहीं करते, किंतु जितना करते हो, लोग तुमसे, तुम्हारे विचारों से प्रभावित हो जाते हैं। मेरे बच्चे, तुम में कितना कुछ बदल गया है, इसका अंदाजा तुम्हें नहीं है। तुम्हें लगता है कि तुम आज भी वहीं खड़े जहां पहले थे। आज भी तुम दुखी हो, अकेले हो, लेकिन तुम बहुत आगे निकल गए हो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हारा मन अशांत क्यों है, क्योंकि तुम्हें आर्थिक समस्याएं हो रही हैं। कोई आपका वेट कर रहा है, कोई रो रहा है, कोई बहुत इमोशनल हो रहा है आपके लिए, और ऐसा लग रहा है जैसे वह आंसुओं से रो रहे हैं आपके लिए। हो सकता है इन्होंने आपके साथ कुछ मिसबिहेव किया, कुछ ऐसी चीजें करी जिसका इनको रिग्रेट है। ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं करना चाहिए था। यहाँ पर बहुत स्ट्रांग चैनलाइज मैसेज आया। कोई बहुत उदास है, कोई बहुत इमोशनल हो रहा है आपको लेकर। कोई हो सकता है कि आंसुओं से रो रहा है। कोई बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था कि आपको यह पता ना चले कि वह आपसे कितना प्यार करते हैं।
हो सकता है ये अपनी फीलिंग्स, एनर्जी, अपनी फीलिंग्स ये ऐसा दिखाते हैं, ऐसा शॉप करते हैं कि इनको आपसे कोई लेना देना नहीं है, ये आपको बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, ये आपकी लाइफ से दूर दूर रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। हो सकते हैं आपके हस्बैंड हो सकती है आपकी वाइफ हो, आपके पार्टनर हो, लेकिन ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपसे डीप अटैच है। कोई आपसे प्यार करते हैं लेकिन वह इस चीज़ को दिखाना पसंद नहीं करते। और यहाँ पर ये भी चैनल मैसेज आया है, इन्होंने किसी प्रकार के, मुझे लग रहा है कुछ मैसेज, कुछ ऐसी चीज़ें टाइप किया है, कुछ ऐसी चीज़ें करने की, जैसे आपको कॉल करना चाहा है लेकिन बार बार कट कर रहे हैं, मिला नहीं पा रहे हैं, मैसेज सेंड नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर ये भी एक मैसेज आया है। और ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज आया, सबके लिए नहीं। इन्होंने आपको कोई मैसेज या कोई कॉल, मुझे यहाँ पर दिख रहा है, किया है। और अब ये ऐसा सोच रहे हैं कि कब इसका रिप्लाई आपको मिलेगा, इनको कब इसका रिप्लाई मिलेगा। काफ़ी ज़्यादा वेटिंग एनर्जी मुझे दिख रहा है। ऐसा भी हो सकता है ये स्पेसिफिक मैसेज है सबके साथ, ये रेजोनेंस कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि कब आपकी तरफ से इनको कोई क्लैरिटी मिले, कोई मैसेज मिले। ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पर एक बहुत स्ट्रांग मैं देख रही हूँ, प्योर लव यहाँ पर मैं देख रही हूँ, बहुत प्यारा मुझे यहाँ पर कनेक्शन दिख रहा है। तो इस चीज़ का किसी को इंतज़ार है, कोई आपको ये बताना चाहता है। हो सकता है कि आने वाले टाइम में, मुझे लग रहा है बहुत जल्दी होगा, कोई कुछ क्लियर करना चाहता है, कोई कम्युनिकेशन, मैं यहाँ पर कोई कम्युनिकेशन देख रही हूँ। यहाँ पर कोई आपसे बहुत प्यार करता है, सीरियसली कोई बहुत प्यार करता है, लेकिन अब वो प्यार जैसे प्याला होता है ना, मटके का जिसमें पानी भर दे, तो वो वाला यहाँ पर मैं देख रही हूँ। और वो छलकने वाला है, वो आपको, आप उनकी आंखों में दिखेगा। हो सकता है आप देखते भी हैं, उनकी आंखों में अपने लिए प्यार देखते हैं, लेकिन शायद वह बयान ना कर पाते हो, मुंह से बोल नहीं पाते हो ऐसा वाला, लेकिन मुझे यहाँ पर दिख रहा है। अब वो बहुत जल्दी, मतलब वो प्यार आपको दिखाने वाले, जाहिर करने वाले, कोई प्रपोजल आपको मिल सकता है। ये बार बार छुपाने की कोशिश करते आए हैं कि नहीं बताना है, नहीं दिखाना है। हो सकता है कि आप ऐसा करने लगे, इनसे थोड़ा दूर दूर होने लगे, आप समझ जाएं कि यह तो मुझसे बहुत प्यार करता है। तो आप इनके प्यार की मजबूरियां कुछ ऐसा ये सोचते हैं, आप कभी ऐसा करने लगे, दूर दूर जाने लगे, इनसे कट ऑन ऑफ करने लगे। तो यह चाहते नहीं है, ये चाहते नहीं है, लेकिन ऐसा कोई पर्सन जो आपसे बहुत प्यार करता है और वह आपकी तरफ हाईली अट्रैक्टेड है। हो सकता है आपका नो कांटेक्ट है, इनसे आप इनसे बात नहीं कर रहे हैं, हो सकता है कुछ लड़ाई झगड़े कुछ और। यहाँ पर मुझे नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन भी दिख रही है। पॉसिबल है ये पर्सन आपको, ये आपके प्रति बहुत अट्रैक्टेड है। इनको ऐसा लगता है कि आप जैसे इनको कोई मिलेगा नहीं। अब ये जैसे थे, जैसे आप एक वन एंड ओनली है, आपके जैसे इनके पास, इनके अराउंड कोई है ना, कभी होगा। ये जैसे इनको कुछ ख्वाब होंगे, इन्होंने कुछ सोचा था, इन्होंने शायद था कि इनकी आने वाले जो इनके जो पार्टनर होंगे, इनके जो फ्यूचर हस्बैंड या फ्यूचर वाइफ होंगी, वह ऐसे से होंगे और वह सारी क्वालिटी आपके अंदर है। आप, हो सकता है उससे बढ़ के ऐसा भी हो सकता है किसी के लिए, तो वह काफ़ी ज़्यादा आपसे अट्रैक्टेड है और ये बात वह आपको बोलना चाहते हैं। वह आपको अपनी फीलिंग्स दिख रहा है जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। आपकी लाइफ में आपके पार्टनर आ रहे हैं, आपके सोलमेट आ रहे हैं। कोई यहाँ पर मुझे प्रपोजल दिख रहा है, लॉन्ग टाइम यहाँ पर मुझे दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि आज है कल चले जाएंगे, नहीं, मुझे फ्यूचर दिख रहा है। आप दोनों का ब्राइट फ्यूचर दिख रहा है, सोलमेट है वह आपके और वो आपकी लाइफ में। इन्होंने, हो सकता है इनको कुछ क्लैरिटी मिले, कुछ साइन मिले हैं कि यही है, इसी का वेट था और ये आ चुका है। अब इसे खोना नहीं है, अगर ये गया तो फिर वापस नहीं आएगा, ऐसा इन्हें कुछ साइन मिल रहा है। हो सकता है इन्होंने कुछ रिम्स ऐसे देखे हैं। ये पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा फेयरलेस देखते हैं, मतलब फेयरलेस देखते हैं कि बहुत कॉन्फिडेंट, चार्मिंग पर्सनालिटी में आपको देखते हैं, अप्रैल की एनर्जी में ऐसा ये देखते हैं। ये जो कोई भी पर्सन है, बहुत प्यार मुझे,
यहाँ पर जैसे ये ना अभी मुझे इनकी एनर्जी करंट में मुझे ऐसा लग रहा है, जैसे ये इनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप इनसे दूर ना चल जाए, तो ये फास्ट एक्शन लेने वाले हैं। फास्ट कुछ एक्शन लेते हुए यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। इनको आपका साहस बहुत ज़्यादा पसंद है, आपका कॉन्फिडेंट नेचर, आप जो फेयरलेस अपनी लाइफ में आ गए, ये सारी चीज़ें इनको आप में बहुत पसंद है। आपका फेयरलेस नेचर इनको बहुत अट्रैक्टेड करता है। आप जो कॉन्फिडेंट एक पर्सनालिटी को कैरी करते हैं, तो यह सारी चीज़ें इनको बहुत पसंद है। ये सारी चीज़ें इनको आपकी तरफ अट्रैक्टेड कर रहे हैं। कोई ऐसा पर्सन जो आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आने वाला है। हो सकता है आप इन्हें जानते हैं। जो कोई भी पर्सन है, फिलहाल अभी हो सकता है कुछ तो ऐसी चीज़ इन्होंने करी है और आपने डिसाइड किया है, लेकिन यह पर्सन आपको कोई ट्रू कमिटमेंट, और ये जो कोई भी आपके सोलमेट मुझे दिख रहे हैं, कोई ब्लैक मैजिक मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ऐसी चीज़ें थी जो इनको रोकती थी आपके पास आने से। कुछ ऐसी चीज़ें, कोई अड़चन थी, कुछ बेड़ियाँ थी, ऐसे लग रहा है जैसे कोई ताला बंद ताला, उसको खोल के उसको तोड़कर आपके पास आने वाले हैं। ये जो पर्सन है आपके पास बहुत फास्ट वे में आपके लाइफ में आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको पसंद करते हैं। आपकी पर्सनालिटी, कॉन्फिडेंट नेचर लाइफ में हमेशा आगे बढ़ना, किसी चीज़ से डरना नहीं। पाप की आंखों में उनको ऐसा लगता है कि डर नहीं है किसी भी चीज़ का। हर एक परिस्थिति में आप हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, खुश रहते हैं। ऐसा आपका नेचर हो सकता है। चुलबुले टाप वाले आपका नेचर है, ये इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। इनको कहीं ना कहीं से साइन मिल रहा है, समझाया जा रहा है। अभी नहीं तो शायद फिर बहुत लेट हो जाएगा। इनको हो सकता है कुछ ड्रीम्स भी आए हैं, इसीलिए इतने ज़्यादा मुझे करंट में नहीं, थोड़े से ऐसा लग रहा है। इनको डर है कि कहीं आप चले ना जाओ, कहीं आपको कोई और ना छुड़ा ले। इनसे ऐसा डर दिख रहा है, ऐसा ये करंट में सोच रहे हैं, तो ऐसा ये इनको साइन मिला है। हो सकता है ड्रीम्स के थ्रू इनको साइन यूनिवर्स इनको बार बार दे रहे हैं, इनको बता रहे हैं देर होने से पहले आपको जाना होगा, देर होने से पहले आपको जाना होगा। अगर देर हो जाएगी तो शायद आप वापस इनकी लाइफ में नहीं आओगे। तो इनको बार बार जजमेंट दिया जा रहा है, इनको बताया जा रहा है, इनको साइन दिया जा रहा है। और जिस वजह से कोई फास्ट एक्शन ये लेने वाले हैं, यहाँ पर मैं लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देख रही हूँ। ये पर्सन आपकी लाइफ में कुछ ऑफर करना चाहते हैं, आपको ऐसा कुछ, आपको कोई ट्रू कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं। ये खाली नहीं आना चाहते, कुछ आपको बताना चाहते हैं, क्लियर सारी चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं। अब ऐसा नहीं है आपसे सॉरी बोल देंगे, बात करेंगे नहीं। ये आएंगे, पहले नॉर्मल बात करेंगे, उसके बाद ही आपको ये ट्रू कमिटमेंट आपको देंगे। हो सकता है आपको प्रपोज करें मैरिज के लिए, हो सकता है यहाँ पर पॉसिबल है। स्ट्रांग मैसेज आया है, इनको यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं, इनको पूरी कायनात गाइड कर रही है कि लेट होने से पहले, देर होने से पहले आपको जाना होगा, नहीं तो शायद बहुत देर हो जाए, आप चले जाओ, आप वापस इनके लाइफ में ना आओ। तो इसीलिए ये पर्सन आपकी लाइफ में बहुत तेज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, बहुत तेज़ रफ्तार के साथ ही आ रहे थे। फास्ट एक्शन हो सकता है इस संदेश के बाद किसी के लिए ये भी मैसेज है। इस संदेश के बाद आपको कोई मैसेज, कोई कॉल रिसीव हो, इस पर्सन का कोई वॉइस रिकॉर्ड कि आपको भेजे। ऐसा भी हो सकता है किसी और के थ्रू आपको कोई मैसेज दे। ऐसा भी हो सकता है, पुराने ज़माने में होता था ना कि लिखते थे, खत वगैरह लिखते थे, ऐसा भी किसी के साथ हो सकता है। वो आपको डायरेक्ट नहीं तो कुछ लिख के आपको दे, मतलब लिख के आपको कुछ बताने की कोशिश करे, आपको मतलब मिलने के लिए भी कहते हैं। ऐसा भी यहाँ पर मुझे लग रहा है। ये ड्राइव करके आपकी लाइफ में आ रहे हैं। यहाँ पर मुझे ट्रैवल भी दिख रहा है। ये जो प्यार है, सच्चा प्यार मुझे दिख रहा है। इनको ये पता है कि आप बहुत प्योर सोल है और आपके जैसा शायद इनको कभी कहीं नहीं इनको मिल सकता है, कभी इन्होंने देखा भी नहीं है। क्लियर, यहाँ पर मैसेज आ रहे हैं, आपके डिवाइन लव आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं, या अभी तक नहीं। किसी के लिए ये भी मैसेज है, अगर आपके सोलमेट की एंट्री आपकी लाइफ में नहीं हुई तो बहुत जल्दी हो सकती है। ये जो कोई भी पर्सन है एक्चुअल में आपसे बहुत सच्चा प्यार करता है, आपको ये चीज़ें क्लियर बताई जा रही है और हो सकता है आपको यह चीज़ें दिख भी रही हैं। ये पर्सन डिवाइन लव है,
जो आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं या एंटर कर चुके हैं या कर रही है। मेल फीमेल कोई भी हो सकती है पास्ट में। मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस थी, डिफरेंस थे, कुछ लड़ाई झगड़े हुए थे, कुछ कहासनी हुई थी, कुछ ऐसे हार्श वर्ड जो इन्होंने आपको कहे जिसकी वजह से अभी काफ़ी रिग्रेट में है। आपने इन्हें कुछ कह दिया, ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो यह सारी मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे आप दोनों की लाइफ से दूर होती हुई दिख रही है। सारी शिकायत आपकी लाइफ से खत्म होती हुई दिख रही है। क्या आप जानते हैं कि आपके जीवन में एक ऐसा पल आने वाला है जो आपकी दुनिया को पूरी तरह से बदल देगा? क्या आपने कभी सोचा है कि वह समय कब आएगा जब आपकी सारी दुखों और दर्दों का अंत होगा? आज मैं